जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, या फिर मैं कहूँ कि जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, वह घड़ी आ गई है। क्योंकि देखिए, शुक्रदेव महाराज इस समय राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाने वाले हैं, जो कि 12 जनवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके यह शनि की राशि मकर राशि में चले जाएंगे। आपके राशिपति भी होते हैं, और राशिपति होकर ये नवम स्थान में जब जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही वरदान स्वरूप स्थितियों का निर्माण करेंगे। एक चमत्कार जैसी स्थिति आपके जीवन में रहने वाली है आने वाले 28 दिन। इसका विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, जिस समय ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस समय ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो कि शुक्रदेव का स्वयं का नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अपने आप में बेहद अद्भुत नक्षत्र है। हालांकि इस वीडियो में हम नक्षत्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन चीज़ों के शुक्रदेव कारक होते हैं, शुक्रदेव धन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, कीर्ति, वैभव, राजसी सुख, भोग विलास, साथ ही साथ आपके आकर्षण, ज्ञान विज्ञान, अनुसंधान, अध्यात्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब शुक्र आपके अच्छे होते हैं तो क्या होता है, आप आगे जितना व्यय करते चले जाएं, पीछे से आपके धन की निरंतरता बनी रहती है। विशेषतः शुक्र जब आपके नवम स्थान में हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन संचयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप के पास 1 लाख रुपए है, तो अगर आप उसको धन व्यय करते रहेंगे तो पीछे से आपके कुछ ऐसा रोटेशन बन जाएगा शुक्रदेव की कृपा से, कि आपके जिस तरीके से कहते हैं ना बहाव, पीछे से आपके पास धन आता चला जाएगा। तो काफ़ी ये इस समय पर विशेष स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं आपके शुक्र की तरफ से आपके लिए। क्योंकि शुक्र जिस समय पर राशि परिवर्तन करेंगे स्वयं के नक्षत्र में होंगे, जिस कारण से ये बहुत ही उत्तम प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। आने वाली 18 तारीख को, यानी 18 जनवरी को, यह अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अभिजीत नक्षत्र में चले जाएंगे। अभिजीत नक्षत्र, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अतिरिक्त नक्षत्र है। हालांकि ये अतिरिक्त नक्षत्र है, लेकिन इसकी विशेषताएं ब्रह्मा विष्णु की संरचनात्मक शक्ति से जुड़ी हुई हैं, जिस कारण से इनका प्रभाव विस्तार, बहुत बड़ा विस्तार लेते हुए देखा जा सकता है। चीज़ें अनुकूल अनुगमता होती हुई दिखाई देंगी। शुक्र एक सौम्य ग्रह हैं, आरामदायक ग्रह हैं, और जीवन में आपके कंफर्ट को बढ़ाते हैं। कंफर्ट जोन आपका बहुत विस्तार ले लेता है, अर्थात धन आगमन में शुक्र की यह विशेषता बहुत ज़्यादा होने वाली है। दूसरी चीज़ क्या है कि शुक्र यहाँ पर जब होते हैं तो इसका प्रभाव आपके 12 भावों से जुड़ जाता है। क्योंकि देखिए, विशेषता भाग्य के प्रभाव से सभी कार्य बनते हैं। एक लग्न और एक भाग्य, 2 भाव ऐसे होते हैं जिन पे किसी ग्रह का होना, यानी संबंधित 12 भाव प्रभावित हो रहे हैं। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस समय पर, तृतीय नक्षत्र जो होगा इस गोचर काल के दौरान, वो श्रवण नक्षत्र होगा, कि जो कि चंद्रदेव का नक्षत्र है। अब चंद्र के नक्षत्र में शुक्र को बताने की आवश्यकता नहीं है कि दोनों के प्रभाव कितने शानदार प्राप्त होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी में ही तो शुक्रदेव महाराज अपने अनुसंधानों को करते हैं। संजीवनी विद्या हो या फिर तंत्र मंत्र विद्या हो, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, ये चंद्रमा की पूर्णिमा की प्राप्ति के हेतु ही होती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर आपके लिए समय है, जब भाग्य भाव से गोचर कर रहे शुक्रदेव को इस समय पर आपके लिए विलक्षणता से युक्त संसाधन के लिए आपके इस भाव में आगमन हुआ है। और भाग्य भाव में आया हुआ कोई भी ग्रह हो, सिर्फ शुक्र की ही नहीं चर्चा करें, बल्कि कोई भी ग्रह हो, वो आपके जीवन में विस्तार और शुभता को बढ़ा देता है। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, भाग्य और लाभ वो 2 भाव होते हैं कि जहाँ पर आकर ग्रह अपनी निगेटिविटी का त्याग कर देता है। लाभ इच्छा पूर्ति स्थान होता है, वहीं भाग्य भाग्य का स्थान होता है। यानी ये 2 भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर आते ही विशेषता लग्नपति आ जाए तो इससे बढ़कर कोई आपके लिए योग ही नहीं होता, कि भाग्य के प्रभाव से आपके लिए चीज़ें परिवर्तित होती हुई देखी जाती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस समय आपके जीवन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा शुक्रदेव महाराज का। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र देखिए आपके नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय शुक्र मकर राशि में है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव महाराज लाभ स्थान में है। दोनों का एक दूसरे से लाभ संबंध बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को बल, शक्ति और अपनी विशेष प्रतिभाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब इसका आदान प्रदान का एक विशेष क्यों है? इसलिए विशेष है कि ये दोनों एक दूसरे के योग कारक प्लैनेट हैं, जिसके आधार पर इनका प्रभाव एक दूसरे की क्षमता में, शक्तियों में बहुत ज़्यादा वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें बहुत हद तक आपके अनुकूल भी होंगी और आपकी प्रतिभाओं में भी वृद्धि करती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले शुक्र भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य के प्रभाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, भाग्य के प्रभाव को धन से जोड़ देंगे, जिसकी वजह से आपके पास धन आगमन होता हुआ दिखाई देगा। धन आगमन के सोर्स बनेंगे। धन आगमन के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें इस समय पर 60% तक भाग्य के प्रभाव से खत्म हो जाएगी। 40% तक, क्योंकि शुक्र आरामदायक ग्रह हैं, कंफर्ट जोन को बढ़ा देते हैं। अर्थात यहाँ पर 40% आपकी मेहनत और 60% आपके भाग्य का साथ आपके धन आगमन के सोर्स को खोलने में मददगार होने जा रहा है। चीज़ें विस्तार के साथ आपके अनुकूल भी होती हुई दिखाई देंगी। वहीं साथ ही साथ पिता के साथ किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग थी या आपके पिता के स्वास्थ्य भी खराबी थी, पिता की तरफ से किसी भी प्रकार की समस्या थी यदि, तो वह समाप्त हो जाएगी। चीज़ें आपके लिए बहुत बड़े पैमाने पर, वहीं अगर लग्न की चर्चा करें तो इस समय आप बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। लोग आपसे बात करने के लिए आतुर होंगे। इस समय पर आप देखेंगे कि जो लोग अभी तक आपके सामने पड़ने से कतराते थे, वो भी आपको रोक कर आपसे बात करने के लिए आतुर हैं। थोड़ा-सा इस समय आप अपने एटीट्यूड को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, विशेषतः स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। बाहर जाने से पहले आप अपने इस समय पर बनाव श्रृंगार के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहने वाले हैं। इस समय आपके एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा शुक्र की विशेषताएँ झलकती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से आप जनसभा में भी शुक्र के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाएँगे। वहीं अगर इस समय पर चर्चा की जाए सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि इस समय पर जा रही है आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर अगर कहा जाए तो शुक्र देखिए यहाँ पर ना तो कारक होते हैं, ना दिग्बली होते हैं, ना अति विशिष्टकारी होते हैं। बल्कि शुक्र जब यहाँ पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं कि आप अपने जीवन में थोड़ा-सा आराम कर सकें। यानी कि आपके कार्य की जो कठिनता है उसको कम कर देते हैं, संघर्षों को कम कर देते हैं। मोस्टली देखिए पूर्ण रूपेण तो नहीं समाप्त होता है, कोई भी योग हो, पूर्ण रूपेण तो समाप्त नहीं होता, लेकिन हाँ, कष्टों में कमी आ जाती है। यानी कि जो अभी तक आपको परेशानियाँ हो रही थी, उनमें कमी आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब आपको जॉब से रिलेटेड कोई चेंजेस करने हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा समय है। इस समय एक चीज़ आप देखेंगे अपने अंदर थोड़ा-सा बदलाव, कि हर कार्य आप मैनेजमेंट के साथ करते हैं। बेशक वो छोटा-सा घर का ही कोई कार्य क्यों ना हो। इस समय हर चीज़ को करीने से करना, मोस्टली आप अपने कमरे को अभी तक अगर अस्त-व्यस्त रखते थे, तो आप देखेंगे इस समय आपकी आदत में ही, मतलब आपको सीखने की या किसी को टोकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस समय आपकी आदत में ही ये चीज़ें शुमार हो जाएँगी कि हर चीज़ को यथास्थान रखना। यानी कि आपको इस समय मिसमैनेजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। वहीं जो देखिए शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं, यानी व्यापार करते हैं तो शुक्र से संबंधित करते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गई या रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, या लग्ज़री चीज़ों का कारोबार, ऑर्नामेंट्स का कारोबार, ब्यूटी पार्लर, सैलून, या फिर आप कह सकते हैं चमकीली चीज़ों का कारोबार, फ़ोटोग्राफ़ी, थिएटर, मॉडलिंग या फिर फ़िल्म इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों से जुड़कर कोई बिज़नेस करते हैं, तो फिर यह समय किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। आपके लिए चीज़ों में बहुत अच्छा प्रभाव आता हुआ दिखाई देगा। जो परिवर्तन होगा वो आपके सुख-सुविधा संपन्न जीवन को लिए बहुत ही उत्तम होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके जॉब के संघर्ष कम होते हुए दिखाई देंगे, कठिनाइयाँ कम होंगी, सहयोगियों का साथ मिलेगा। अभी तक बेशक वो आपसे काफ़ी ज़्यादा विरोधी स्वभाव रखते थे, लेकिन अब उस परस्पर शत्रुता में काफ़ी हद तक कमी आती हुई दिखाई देगी।
चीज़ों में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। मसलन इस समय पर आपके लिए चीज़ें जो विस्तार ले रही हैं, वो बड़े पैमाने पर ले रही हैं और आपके लिए एक नए द्वार को खोल रही हैं। मोस्टली इस समय शुक्र का ये जो परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र जो होते हैं, वो आपके राशिपति होते हैं। राशिपति का एक नवमांश या एक कला का भी बदलाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राशिपति ही वो ग्रह होता है, जो आपके जीवन में परिवर्तन को लाने का कार्य करता है। समस्त ग्रह एक तरफ हो जाएँ और एक राशिपति आपके अनुकूल हो जाए, मतलब इससे सुंदर आपके लिए कोई समय हो ही नहीं सकता। वहीं अगर हम शुक्र से संबंधित कुछ विशेष उपायों की चर्चा करें, जिनमें से सबसे पहले तो आ जाता है बीज मंत्र का जप। ओम शिव शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। माता लक्ष्मी जो होती हैं, वो शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं। आप इनके देखिए वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं, शुक्रवार को व्रत कर सकते हैं। शुक्रवार को नमक का त्याग कर सकते हैं या फिर शुक्र की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री ओम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की वस्तुओं को जैसे सफ़ेद कपड़ा हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, दही हो गया। मोस्टली दही जो होता है वो सबसे सशक्त शुक्र की वस्तु होता है। इन चीज़ों को आप शुक्रवार के दिन धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। जब आप दही अगर दान कर रहे हैं, तो दही में आपको 1 चम्मच चीनी मिला लेनी है और इसको प्रातःकाल धर्म स्थान में या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करना है। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भी आप शुक्र की खीर खिला सकते हैं, जिसे कन्या भोज भी कहा जाता है। लेकिन देखिए शुक्र की खीर किस तरीके से बनती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें केसर का प्रयोग किया जाता है और चीनी की जगह पर मिश्री का प्रयोग किया जाता है। यह शुक्र की खीर हो जाती है। इसे 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप भोग खिला सकते हैं। साथ ही साथ सुगंधित वातावरण में रहना, सुगंध का प्रयोग करना शुक्र को बहुत पसंद है। शुक्र का देखिए सुगंध का